और करंट अफेयर्स से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही आपके लिए अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम को निकालने में आपको पूर्णतः सहयोग देते हैं। तो ये हुआ करने वाले जो बच्चे हैं उन्हें युगांडा भेज दिया जाएगा, एकदम बिल्कुल इन्हीं के जैसे दिखेंगे ये लोग भी। तो थोड़ा सचेत रहिए, लंबी गर्दन जिसकी होती है सुराही जैसी, वो सुंदर सुशील बालक ऐसे ही होते हैं। तो अब हम लोग युगांडा जा रहे हैं। युगांडा क्यों जा रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ी देर में हमको पता चलेगा। ये क्या है, पूर्व मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। पहली चीज, युगांडा क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक का मतलब होता है, मान लीजिए ये कंट्री है, ठीक है, इधर ओशियन है, इधर ओशियन है, इधर इंटरनेशनल कंट्री, इधर इंटरनेशनल कंट्री, ये कहीं यहाँ होगी, इधर भी उसी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज होंगी, ना समुद्र मिलेगा ना इंटरनेशनल बॉर्डर मिलेगा, तो डेट इज नोन एज लैंड लॉक। और कुछ लैंड लॉक को बफर स्टेट भी बोलते हैं, जैसे ये जो है ये तो बफर स्टेट नहीं है, पर अगर यहाँ कोई कंट्री होती तो हाँ, इसको जो है बफर स्टेट भी बोला जाता है, लैंड लॉक भी बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। सीमावर्ती देश कौन से इसके, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केनिया, रवांडा, सूडान और तंजानिया। इसके अगल बगल कौन है, कांगो है, केनिया है, रवांडा है, दक्षिण सूडान है और तंजानिया। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, युगांडा से। युगांडा से क्या गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है। राजधानी इसकी कंपाला है, ठीक है। ये 1962 में ब्रिटेन से फ्री हुआ था। 65 से ज्यादा जातीय समूह रहते हैं। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्वाहिली है। क्या है, स्वाहिली। विविध आबादी के बीच संचार की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। लोकतांत्रिक है, यहाँ पे राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, मतलब लोग चुनते हैं किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति यहाँ पे मुखिया होता है सरकार का। ठीक, पहली चीज, ठीक है। अगला सुनिए, ये मुख्यतः वर्षा वन से आच्छादित एक केंद्रीय पठार पर स्थित है। बहुत ध्यान से समझना यहाँ क्या बोला गया। हमने आपको बोला था जब ये धरती है, धरती का जो इक्वेटर होता है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी लगातार पड़ती है। जब सूर्य की रोशनी लगातार पड़ती है तो यहाँ पे वाष्पीकरण भी बार बार होता है। जब वाष्पीकरण बहुत होगा तो यहाँ पे वर्षा भी बार बार होगी। वर्षा बार बार होगी, दिन में एक बार बारिश जरूर होगी। इक्वेटर पे एक नियम है, अगर वहां पे जलपिंड है तो बारिश होगी। इक्वेटर पे वर्षा जरूर होगी, ठीक है। मौसम भी गर्म रहेगा, वर्षा भी होगी, चिपचिपापन भी होगा, ह्यूमिडिटी भी होगी, सब होगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या वर्षा वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, एक केंद्रीय पठार पर स्थित है, एक ऊंचाई का पठार है, उस पे इसके पूर्व और पश्चिम सीमा पर ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत है। इसके आसपास क्या है, वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक। विरुंगा और रुवेनजोरी पर्वत और पश्चिम में रिफ्ट घाटी देश की पश्चिमी सीमाएं बनाती है। देश की सबसे ऊंची चोटी 5109 मीटर है, जिसको बोलते हैं मार्गरीटा पीक, और रुवेनजोरी रेंज पर पाई जाती है। ये दो चीजें याद रखिए। देखिए, बच्चा ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं, इक्वेटर पे रेनफॉल होता है कि नहीं। मैं आपको उसकी चीजें भी बता दूं, कोई बात नहीं, आप ढूंढ सकते हैं बिल्कुल। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है। बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारा इक्वेटर जा रहा है, ठीक। जब आप इस एरिया में जाएंगे, समुद्र में भी यहाँ कांस्टेंट वर्षा होती है, और ये रीजन एक ये होता है कि यहाँ पर धूप जो है सापेक्षिक इन सबसे ज्यादा पड़ती है। जब यहाँ धूप ज्यादा पड़ेगी, यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और याद रखिए, जब हीट होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, और जब सघनता बढ़ती है स्काई पे क्लाउड्स की, तो वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि ऊपर उठ नहीं पाते ज्यादा गर्मी से। अब ये जो इक्वेटर जोन होता है, यहाँ पे इसीलिए सदैव क्या वर्षा वन पाए जाते हैं। अब जैसे एक चीज बोली जाती है, आप लोगों के ज्ञान के लिए है, एक चीज ये बोली जाती है, ये डिलीट नहीं हो रहे, यहाँ से आओ भैया, नहीं आओगे, यहाँ से आओगे, लेकिन आपने पेन कहाँ से दिया, हाल देखो नहीं, वहाँ से हाथ हो रहा है पर हम ही नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ भारत है, ठीक है, हमने इस भारत को यहाँ से ऐसे बनाया है, और फिर यहाँ पे जो 7 सिस्टर्स आती है, इनकी बात हम करते हैं, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। पर यहाँ पे आपने देखा होगा पालघाट, बोलघाट, सभी जो पालघाट है, यहाँ पर माउंटेन्स रुक जाते नहीं होते। जब यहाँ पे पालघाट के बाद माउंटेन रेंजेस नहीं है हमारे पास, तो जब माउंटेन रेंजेस हमारे पास नहीं है, तो एक खास बात क्या आती है, यहाँ से जो मानसून आता है ना, वो यहाँ घुस जाता है। अगर ये यहाँ पे माउंटेन रेंजेस और होती है और यहाँ पे ये गैप नहीं होता, ये अगर गैप नहीं होता तो यहाँ से हमारे पास कभी भी हवाएं आ नहीं पाती। अभी हवाएं आई, अब इसके बाद कहा जाता है सर इस जगह बारिश क्यों होती है, माउंटेन रेंजेस के चक्कर में। इसके बाद आप जाते हैं सर यहाँ ऊपर जाती हैं, तो भाई यहाँ पे क्योंकि इस जगह पर भी क्या होता है, हाई लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर जोन के चक्कर में यहाँ पे बारिश होती है जब यहाँ से मानसून जाता है। अब ये जो सिस्टर्स है यहाँ पे क्यों होती है, यहाँ पर सब कहते हैं ना चिरापुंजी में इतनी बारिश क्यों होती है, उसका रीजन है ये जब जाता है यहाँ पे कई सारे जलपिंड है, जिससे वायु के साथ नमी को कलेक्ट करता है। जब यहाँ पहुंचता है तो ये तीन तरफ से गारो, खासी, जयंता और इधर की माउंटेन रेंजेस से यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है। कीप के टाइप में एक प्लेस है जहाँ ट्रैप हो जाता है, और जब ये सगंधा के साथ ऊपर जाता है तो डेंसिटी इसकी बढ़ती है, जिससे ये आइस
या हैवी वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है और बार बार यहीं बरसता है, फिर वापस जाता है, फिर बरसता है। तो ये 24/7 आपको बारिश देती है पूरे साल। इसलिए देती है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैक कर दिया जाता है, भूगोल का एक पार्ट है, अभी हमारा मतलब नहीं है। बट हमेशा ध्यान रखना जब आप इक्वेटर की बात करेंगे, इक्वेटर पे डेली बारिश हो, भूमध्य रेखा पर वर्षा प्रतिदिन होती ही होती है। भूमध्य रेखा पे बारिश नहीं टाल सकते, वो होगी। बात शर्ते वहां पे जलपिंड हो। जैसे आप यहाँ पे भी जाएंगे युगांडा, युगांडा के आसपास की कंट्रीज के पास ओशियंस हैं, यहाँ पे हाई पीक्स हैं, तो वर्षा होगी तो यहाँ पे वर्षावन हमेशा पाए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए और दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी बात है, इंसेलबर्ग युगांडा में एक आम भौगोलिक विशेषता है। जर्मनी में इसका अर्थ है चट्टानी द्वीप। ये विचित्र लेकिन आश्चर्यजनक चट्टानी संरचनाओं में पूरे देश में सवाना और पठारों के ऊपर स्थित। ये जो है आपके हाई प्लेट्यू पे स्थित एक प्लेस है। सबसे बड़ी चीज है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तंजानिया और केनिया के साथ इस देश की दक्षिणी सीमा बनाती है। ये स्टेट क्वेश्चन से प्री है। ये स्टेट क्वेश्चन कैसे आता है, ये आता है विक्टोरिया झील, है ना। यहाँ पे पूछ लेंगे तंजानिया और केनिया के बीच में है, ठीक है। युगांडा की दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक है। कांगो की पश्चिमी सीमा बनाती है। अब जब आपने मैप नहीं पढ़ा, इन चीजों को ठीक से नहीं देखा तो आप फंस जाओगे। फिर युगांडा की 8 प्रमुख नदियां, वो कहेंगे क्रम लगाए, इनमें से कौन सी नदी युगांडा में नहीं पाई जाती। तो इनकी 8 नदियां आपको याद रखनी है, विक्टोरिया, नील, अचवा, ओकोक, पेजर, अल्बर्ट नील, काफू, मपोंग एंड कटोंगा। ये नदियां आपको याद रखनी है। अभी मैं तब दूंगा टाइम लिखने के लिए, परेशान मत हो, ठीक। अब वन्य जीव, युगांडा में विश्व के 11% पक्षी पाए जाते हैं। जो विश्व की टोटल आबादी है उसके 11% यहीं पाया जाता है। विश्व के 8% स्तनधारी यहीं पाए जाते हैं। विश्व के किसी अन्य के देश की तुलना में यहाँ प्राइमेट्स की संख्या सबसे अधिक है। विश्व की लुप्तप्राय पर्वतीय गोरिल्लाओं की आधी आबादी यहीं रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए, फैक्ट्स हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसेलबर्ग्स आया ना। एसेलबर्ग्स क्या होता है, अलग अलग पहाड़ियाँ पर्वत हैं जो आसपास के मैदानों से अचानक ऊपर उठते हैं, आमतौर कटाव की प्रक्रिया से बनते हैं। अधिकतर अधिक विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं, नरम पदार्थ नष्ट हो गए, ये कठोर चट्टाने पीछे रह गई हैं। जैसे हमारे अरावली की रेंजेस हैं, उनमें क्या है, सेम है ना। ये आपको क्या लगता है, मैदानी भागों से उठे हुए भाग है, थोड़े थोड़े दिखता है ना। यही चीज यहाँ पे क्या कही जाती है, इंसेलबर्ग कही जाती है। क्या कह रहे हैं, आसपास मैदान में अचानक ऊपर उठते हैं, आमतौर पर कटाव की प्रक्रिया से बनते हैं। जो पहाड़ है जब प्राचीन होता है तो उसमें क्या होता है, वायु आच्छादन होता है ना, सॉरी अपर्दन होता है, जिसको एयर इरोजन बोलते हैं। जब ये इरोड होते जाते हैं तो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। जैसे आपको बताएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग कहते हैं ना कि सर ये राजस्थान में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, नहीं, बहुत ज्यादा मार्बल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं मार्बल्स, इसको अगर आप कभी ध्यान से समझिए, वहां पे क्या हुआ, जैसे आपको पता है जो राजस्थान का एरिया है वो पुराना गोंडवाना लैंड है। जब इंडिया बना तो ये गोंडवाना लैंड था, ये इस प्लेट से टकराया तब ये बना। तो यहाँ पे तो पहले से अरावली रेंजेस चल रही थी। जब इन पे प्रेशर पड़ा तो इस एरिया पे इतना प्रेशर पड़ा कि अंदर को थोड़ी बहुत ढस गई, इतनी अंदर ढस गई, पहली चीज। फिर इन पे अपर्दन होता रहा, इन्होंने सालों हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर झेला, सालों, तो एकदम सॉलिडिफाई हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि आज वो मार्बल जैसी है। इसीलिए राजस्थान की जितनी पुरानी रेंजेस है उनसे मार्बल बहुत निकलता है। मरकाना मार्बल वहीं से क्यों निकलता है, क्योंकि अरावली रेंजेस का ही पार्ट है वो, और वो प्राचीनतम माउंटेन है जिन्होंने सबसे ज्यादा दबाव झेला और गर्मी झेली। किसी भी मृदा को दबाव और गर्मी आप झिला दीजिए, उसमें पहला काम मार्बल होगा, मार्बल के बाद वो डायमंड के क्रिस्टल और डायमंड के फॉर्म में जाती है। तो ये चीजें फॉर्मल होती हैं। अब ये चट्टाने जो यहाँ पे भी रह गई, अगर इनको थोड़े दिन और छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं कि युगांडा में भी आपको मार्बल्स नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते।